नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार ये देखा जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और क्या कह लीजिए लोकसभा की तैयारी के लिए 2024 चुनावों के लिए पूरी तरीके से कमर कसी हुई है। आपको बता दें दरअसल कि एक तरफ राहुल गांधी को देखा जा रहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन वहीं राहुल गांधी कहीं ना कहीं विपक्ष को, और जिस तरीके से राहुल गांधी एक मजबूत विपक्ष कहे जाते थे पहले, लेकिन ये परिभाषा जो है वो बदली राहुल गांधी नहीं है। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं, आपको विस्तार से समझाते हैं, आप भी समझ पाएंगे कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं मजबूत विपक्ष होने के बाद राहुल गांधी ने कैसे अपनी बातों में ही फंसकर कांग्रेस को जो है वो जिस तरीके से कांग्रेस को कमजोर बना दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने बयानों में ही फंसकर वो इस तरीके से रह जाते हैं कि कांग्रेस को एक बार फिर से जनता घेर लेती है, भाजपा घेर लेती है, आम आदमी पार्टी घेर लेती है और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर बचाव में राहुल गांधी कुछ अनाप शनाप जरूर बोलते हैं और कहीं ना कहीं खंडन भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीजें जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाती। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, वहीं महाराष्ट्र पहुंच गया है उनकी भारत जोड़ो यात्रा, और महाराष्ट्र पहुंचकर उन्होंने एक बयान दे दिया है। जनता को संबोधन के दौरान उन्होंने क्या कुछ कह दिया और किस बात से इतना बवाल मचा हुआ है, आपको हम विस्तार से समझाते हैं। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में वो गए और वहां उन्होंने जनता को ये कहा कि महाराष्ट्र का जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में लगा रहे हैं। वो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने अपने संबोधन में किया, वो भी आपको बताते हैं। एक तरफ आपको बता दें कि हम ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों जनता ये कह रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं या फिर भारत तोड़ो। भारत तोड़ो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो राज्य में ही कहीं ना कहीं जनता का जो मन है वो भटकाना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता को वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स थे वो गुजरात में चले गए हैं, और इसी बात को लेकर तमाम भाजपा और ट्विटर पर जनता ने उन्हें घेर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि एयर बस होता है, हवाई जहाज होता है, रनवे से टेक ऑफ करता है। आपने देखा होगा वैसे ही एयर बस का प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र से उड़ता हुआ पता नहीं कहां चला गया, क्यों गया। गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, किसके यहां गया वो अलग बात है। एयर बस का जो प्रोजेक्ट है वो हाथ से चला गया, और इसी बयान के बाद फिर क्या था, घमासान मचना शुरू हो गया। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात में जो प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को लुभाने के लिए लेकर जा रहे हैं, और वो जो प्रोजेक्ट्स है वो महाराष्ट्र के हैं। फिलहाल वो महाराष्ट्र में उपस्थित हैं। 5-6 साल हो गए, सबूत आपके सामने है। काला धन मिट गया, नहीं मिट गया, गायब हो गया। काला धन गुजरात को जा रहा है, गुजरात को नहीं, गुजरात को भैया आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं, वो काला धन अलग है, मगर आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं। जैसे एयरबस होता है, हवाई जहाज होता है, रनवे से टेक ऑफ करता है, देखा होगा आपने, देखा है ना, वैसे ही एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उड़ता हुआ चला गया। बरोबर है सर, पता नहीं कहां चला गया, कहां गया, क्यों गया, पूरे महाराष्ट्र को लूट क्यों रहा गया? है। गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, नहीं वो है किसके यहां गया, वो अलग बात है। तो एयरबस का प्रोजेक्ट गया। अच्छा, आपके जेब में मोबाइल फोन है, दिखाओ जरा, हाथ में है। ये इसके अंदर ये मोबाइल फोन का प्रोजेक्ट, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट, ये कहां गया, गुजरात। और इसी बात को लेकर उन्हें कहीं ना कहीं एक मौका चाहिए था महाराष्ट्र की जनता को किस तरीके से वो लुभाएं, क्योंकि देखा यही जा रहा है कि कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ रही है, कांग्रेस में वो मजबूती नहीं रह गई है। हालांकि अध्यक्ष पद पर चुनाव हुए हैं, कहा यही जा रहा है कि रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों में ही है, और ये भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी ने एक और बयान दिया कि भारत जोड़ो यात्रा पर मैं इसलिए निकला हूं ताकि मैं जनता से संवाद कर सकूं, किसानों से संवाद कर सकूं, गरीबों से संवाद कर सकूं, और गरीबों से
संवाद तब होता है जब हम पैदल रास्ते पर चलते हैं। फिलहाल वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं अपने पैदल मार्च पर, और शायद यही मौका है कि वो लगातार ये बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता को समझने के लिए हमें हवाई जहाज का सफर करना मंजूर नहीं है। ये वही राहुल गांधी के बयान है, किस तरीके से उन्होंने अपने बयान को बदला है कि भारत को समझने के लिए, जनता को समझने के लिए पैदल रास्तों पर चलना होगा, ना कि हवाई जहाज पर। प्रधानमंत्री पर उन्होंने तंज कसा है, लेकिन जनता उन्हें घेर रही है कि आप तब कहां थे जब कांग्रेस को एक मजबूती की जरूरत थी और आपको जिस तरीके से जिम्मेदारी कंधों पर दी जाती थी, आप जिम्मेदारियां छोड़ लंदन में अपनी छुट्टियां बिताते थे। जी हां, अपने ही बयानों से राहुल गांधी फंस जाते हैं। हालांकि सब यही कहते हैं, जिस तरीके से उन पर आरोप लगते आ रहे हैं कि राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो ऐसे बयान दे देते हैं। लेकिन आपको बता दें, देखा यही जा रहा है कि पूरी तरीके से कोशिशों में जुटे हैं कि किस तरीके से इस बार हार दी जाए भाजपा को मात दी जाए, तमाम विपक्षी दलों को मात दी जाए। और आपको बता दें कि एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी गुजरात और हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डर गए हैं? क्या उन्हें यह लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला अब शायद कर पाना मुश्किल है? क्या ये तमाम सवाल हैं जिनके डर से राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन वो गुजरात नहीं जा रहे, हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ रही है और देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस में बगावती सुर भी पनप चुके हैं। एक तरफ जनता यह कह रही है कि आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, राहुल गांधी पर जनता तंज कस रही है कि आप भारत जोड़ो कर रहे हैं। एक तरफ आप जिस तरीके से निकल पड़े हैं, एक तरफ कांग्रेस छोड़कर बहुत सारे नेता जो हैं वो बागी बन चुके हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो पहले कांग्रेस जोड़ो, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा। तो तमाम ये सवाल हैं जो राहुल गांधी पर उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक राष्ट्र का मुद्दा उन्हें उठाना चाहिए, उन्हें देश को मजबूती देने की बात कहनी चाहिए। ये जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं कि मजबूती देने की बात करनी चाहिए। तो वो महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को आपस में क्यों भिड़ाना चाह रहे हैं? क्या यह गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? जी हाँ, तमाम ऐसे सवाल। आपको बता दें, इसी के साथ साथ भाजपा नेता ने उन पर तंज कसा है। आपको बता दें कि भाजपा नेता त्रिपाठी ने उन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि गुजरात का दौरा, हिमाचल का दौरा नहीं करने के लिए कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, ऐसा क्या डर है जिसके कारण वह हिमाचल और गुजरात नहीं गए हैं? कांग्रेस खुद को गांधी का अनुयायी कहती है और वे उनके घर क्यों नहीं गए? ये अमेठी या रायबरेली क्यों नहीं जा रहे हैं? तो एक तरफ ये बातें कही जा रही है कि कांग्रेस जो है वो गांधी का अनुयायी अपने आप को बताती है, लेकिन ये कांग्रेस अमेठी और रायबरेली क्यों नहीं जा रही है? और वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं जा रही है? प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रही है? कि वो डर गए हैं? आपको इसी के साथ बता दें कि और कितनी बची है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, इस पर भी विस्तार कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुए 63 दिन हो चुके हैं और इस दौरान यात्रा ये जो है 6 राज्यों से 27 जिलों से होकर गुजर चुकी है। फिलहाल ये जो यात्रा है राहुल गांधी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में कर रहे हैं और अभी इस यात्रा के अंतर्गत 1856 किलोमीटर की दूरी तय करनी बाकी है। और आपको बता दें कि लगातार जनता ने राहुल गांधी को घेरा है। राहुल गांधी को जनता ये कह रही है कि ये बयान देकर कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट जो हैं वो गुजरात जा रहे हैं, उन्होंने अपने 5% वोट को और कम कर लिया है। भारत जोड़ो यात्रा या फिर राज्यों को तोड़वाने का यात्रा, वो क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी पर ये तमाम जनता जो है लगातार सवाल उठा रही है, जनता उन्हें घेर रही है और ये कह रही है कि राहुल गांधी सबसे बड़े कारण कि आज कांग्रेस इतनी कमजोर पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी अपने बयानों से ही गिर जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को शायद उतनी समझ नहीं है कि जिस तरीके से राजनीति में बयान देने चाहिए। आपको बता दें कि इसी दौरान जनता ने जमकर राहुल गांधी को घेरा है। राहुल गांधी के बारे में जनता ये कह रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको होना चाहिए था, लेकिन आप कहां गायब हैं? आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं, कांग्रेस के कई नेता बागी हो चुके हैं। शशि थरूर ने जमकर तारीफ की है मोदी की। इन तमाम बयानों को देखने के बाद, इन तमाम जानकारियों के बाद जनता यही सोच रही है कि क्या राहुल गांधी सफल हो पाएंगे? राहुल गांधी एक तरफ बयान देते हैं कि प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं, नोटबंदी, तमाम वो बातें जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने इशारा दिया है, और वहीं वो ये नहीं जानते कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार ओपिनियन पोल में कांग्रेस से अपनी सीटें खो रही है। अब बीजेपी को जनता जमकर अपना समर्थन दे रही है, भरोसा दिखा रही है और वो ये बयान देते हैं कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स गुजरात जा रहे हैं और तमाम वो प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में राहुल गांधी ने ये निशाना साधा है। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ जनता ने यह भी कहा है कि क्या
महाराष्ट्र में चुनाव है, आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? आपको तो यहां होना चाहिए था, गुजरात में होना चाहिए था, हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन आप दोनों राज्यों को छोड़कर महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं? पहले अपनी साख बचा लीजिए, पहले कांग्रेस बचा लीजिए, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पर आप निकल रहा। हम ये नहीं कह रहे, जनता लगातार सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि इसी के साथ ये भी लगातार बातें कही जा रही है कि वो कहीं ना कहीं गुजरात में ओपिनियन पोल से डर गए हैं। ओपिनियन पोल में उनकी सीटें कम आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने सही मुकाबला किया था, लेकिन इस बार चूक हुई है। कांग्रेस अपनी रणनीति नहीं बना रही है, अंतरकला, आपसी गुटबाजी, यही कारण है कि कांग्रेस पतन में जा रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं सिमट रही है। कांग्रेस का क्या हश्र होगा? राहुल गांधी ऐसे बयान देते हैं, तमाम जनता उन्हें घेर रही है लगातार, और यही बातें कही जा रही है कि 2 राज्यों को वो तुड़वा रहे हैं, तो वो भारत जोड़ो यात्रा पर कैसे? भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें राष्ट्र का मुद्दा उठाना चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहिए, तमाम भारत को कैसे मजबूती देनी है, ये बातें करनी चाहिए, जनता को जोड़ना चाहिए। लेकिन जनता को एक बार फिर से वो बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्यों में ही वो बंटवारा कराना चाह रहे हैं। राहुल गांधी को यह भी तमाम तरीके से ये कहा जा रहा है कि पहले आप महाराष्ट्र जाकर गुजरात की बातें क्यों कर रहे हैं? अगर आप महाराष्ट्र में उपस्थित हैं तो महाराष्ट्र की बातें करिए, उन्हें तमाम समस्याओं का निवारण करिए जो महाराष्ट्र की जनता झेल रही है। महाराष्ट्र की जनता अभी जिन मुश्किल दौरों से गुजर रही है, लेकिन आप गुजरात की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं निशाना गुजरात में उनकी आकर टिकी हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें, तमाम वो सवाल जिनसे लगातार जनता राहुल गांधी को घेर चुकी है। फिलहाल आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ गुजरात का जो प्रोजेक्ट है कि महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात जा रहा है और वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा या फिर राज्यों को तुड़वाने वाली यात्रा? कमेंट करके बताइए आप हमें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।